हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। रंजना जी ने अपनी बहू सिया से कहा, देखो बहू, घर गृहस्थी में बहुत सारी बातें होती है। तुम्हारी शादी के 12 सालों के बाद भी तुम माँ नहीं बन पाई, तो मैं अब अपने बेटी की दूसरी शादी करवाऊंगी। मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रही। क्या इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, जो तुम सभी लोगों से रो रो कर कह रही हो कि मैं अपने पति को बांट नहीं सकती। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। इतना कहकर सास ने उसका हाथ खींचते हुए कहने लगी कि तुम अपना सामान कमरे से बाहर निकालो, मैंने लड़की देख रखी है। मैं अपने बेटे की शादी अगले सप्ताह ही मंदिर में करवाने वाली हूँ। सास की बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगी कि अब मेरे मम्मी पापा दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। भैया भाभी का व्यवहार भी मेरे प्रति अच्छा नहीं है। अभी वो रो ही रही थी कि तभी उसकी ननद सोनिया घर आ गई। अपनी भाभी की हालत देखकर सोनिया हैरान रह गई और कहने लगी, माँ, ये तुम भाभी के साथ क्या कर रही हो? ये घर की बहू है, तुम भाभी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? उसकी माँ रंजना जी बोली, सोनिया, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये घर मेरा है, मैं इस घर में जो चाहे करूं। रंजना जी शुरुआत से ही अपनी बेटी की समझदार भरी बातों से चिढ़ती थी। वह कहती थी कि तू बेटी है तो बेटी बनकर रह, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, मुझे ज्ञान मत दे। अपनी भाभी की ऐसी दशा देखकर सोनिया ने अपनी भाभी को उठाकर अपने गले से लगा लिया और अपनी माँ से कहा, खबरदार माँ, जो आपने भाभी को हाथ भी लगाया, और आप ये क्या बकवास कर रही हो? भाभी में कोई कमी नहीं है। इतना कहकर उसने फाइल निकालकर माँ की तरफ फेंकते हुए कहा कि देखो माँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी भाभी में कोई कमी नहीं है। आपने कभी भैया को टेस्ट करवाने के लिए कहा, जो पता चले कहीं उनमें कमी है या नहीं? अब तो चीख पुकार के आवाज सुनकर छत पर बैठा रोहित भी नीचे आ चुका था। अपनी बहन की बात सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। आज तक वह भी पत्नी की आड़ में अपनी कमी को छुपाए हुए था। उसकी माँ बार बार उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, तो वह भी अब दूसरी शादी करने को तैयार हो गया था। लेकिन ये बात उसे भी अच्छी तरह पता थी कि कमी उसमें ही है। आज घर में इतनी बड़ी बात हो गई थी कि उसकी बहन भी भाभी के पक्ष में खड़ी हो गई थी। रोहित बीच बचाव करते हुए बोल पड़ा, माँ, ये सब बातें छोड़ो, बाहर तक आवाज जा रही है। लेकिन आज उसकी बहन चुप रहने के मूड में नहीं थी। वह कहने लगी, भैया आप भी टेस्ट करवाओ, तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है और किस में है। मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन इस तरह भाभी को मार पीट कर उसको उसके कमरे से बाहर निकालना ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आप पढ़े लिखे समझदार हो, फिर भी आप माँ का साथ दे रहे हो। बहन की बात सुनकर रोहित की नजरें शर्म से झुक गई। सोनिया को कुछ संदेह हुआ। उसने कहा, भैया, क्या आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है? रोहित कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रंजना जी गुस्से में बोली, रोहित, तू इसे बता क्यों नहीं देता कि तुझ में कोई कमी नहीं है, तुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, और तू इसकी बातों में मत आना। अगर बहू नहीं मानी तो मैं तेरा तलाक करवा दूंगी, फिर तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। सोनिया व्यंग से बोली, माँ, पहले अपने बेटे से पूछो तो बात क्या है। तुम्हें बस घर की बहू पर अत्याचार करना आता है, एक बार अपने बेटे की परेशानी तो पूछ लो। रंजना जी गुस्से में बोली, मेरे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बहू में है। तभी रोहित गुस्से में बोला, बस करो माँ, मेरे लिए इतना बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे कोई टेस्ट वेस्ट करवाने की जरूरत है। सच तो यह है कि कमी मुझ में ही है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में मैं बाप बनने की क्षमता खो चुका था। मुझे उसी समय ये सब पता था कि मैं बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि दोष मेरी पत्नी पर लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं ये बात किसी को बता नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं ये सहन नहीं कर पा रहा था कि मुझ में कमी है। मुझे लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी डर से मैं सब बात अपनी पत्नी पर ही डालता चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तब सोनिया व्यंग से बोली, माँ, अब क्या बोलती हो तुम? रंजना जी का चेहरा शर्म से झुक गया। वह समझ गई कि कमी उनके बेटे में ही है, इसलिए वे भरे गले से बोली, बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग एक बच्चा गोद ले लो और आराम से अपनी जिंदगी जियो। मैं अब तुम लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी। अब सिया गुस्से में बोली,
वाह मम्मी जी वाह, जब तक आपको लग रहा था कि कमी मुझ में है तब तो आप मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, और अब आपको बच्चा गोद लेना है। ये कैसे दोहराया न्याय है मम्मी जी। तभी सोनिया भी बोल पड़ी, माँ ये तुम अब बोल रही हो जब तुम्हें पता चला कि भाभी में कोई कमी नहीं है। तो माँ एक काम करो, भाभी की दूसरी शादी करवा दो और भैया को बोलो अब वह हॉल में अपनी व्यवस्था करे, क्योंकि उनके कमरे में भाभी का नया पति रहेगा। बेटी की बात सुनकर रंजना जी गुस्से में बोली, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। तभी सोनिया बोली, माँ एक औरत को ही मजबूर किया जाता है कि वह अपने पति को बांट ले। ये सोच कितनी घटिया है माँ। तुम एक औरत होते हुए एक औरत को चोट पहुंचाने वाली बातें कर रही थी। जब बात अपने बेटे की आई तो तुम्हें दर्द होने लगा। बेटी की बात सुनकर रंजना जी खामोश हो गई। सोनिया फिर बोली, भाभी आपको अपने लिए खुद फैसला लेना होगा। अगर आपको इस घर में इन लोगों के साथ रहना है तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई कठोर कदम उठाना है यहाँ से जाने का तो मैं आपके साथ हूँ। सिया भी अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी जहाँ वर्षों से उसे ताने सुनाए जा रहे थे। वह तो अच्छा हुआ कि ननद ने उसका साथ दिया। सिया ने नम आंखों से कहा कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मैं ऐसे इंसान को अपना पति कहने से इनकार करती हूँ जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। रोहित, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम में कमी है तो हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालते। सारा दोष मैं अपने ऊपर ले लेती, तुम पर आज तक नहीं आने देती। तुम कम से कम मेरा साथ तो देते, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी आंखों के सामने मुझे पल पल अपमानित करती रही, मेरी सौतन लाने तक की बात कह गई और तुम चुप रहे। रोहित सर झुकाए बैठा हुआ था। वह धीरे से बोला, सिया मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। लेकिन सिया उसे अब कोई मौका देना नहीं चाहती थी। उसने अपना सामान पैक किया और खुशी खुशी उसका घर छोड़कर चली गई। भले ही उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे और भैया भाभी भी उसका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी ननद ने उसका साथ दिया और उसकी मदद से उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके किराए का मकान लेकर आराम से रहने लगी। उसने अपने पति से तलाक भी ले लिया था। इधर समाज में भी सबको पता चल गया था कि रोहित और उसकी माँ कैसी है, तो रोहित के लिए अब कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा था। सोनिया ने भी अपने मायके आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वह भी ऐसे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी।